सौदे करती हैं, ये किसी से भी ना डरती हैं, इनका कोई वजूद नहीं, नए नए पे मरती हैं। जीने वालों की डलियां, पीने वालों की डलियां, धूम धड़ाका डलियां, आशिकों की डलियां। जीने वालों की डलियां, पीने वालों की डलियां, धूम धड़ाका डलियां, आशिकों की डलियां। डिफरेंट डिफरेंट लड़कियां हैं, डिफरेंट इनकी जिंदगी, इनकी कहानी ऐसे जैसे हो कोई फिल्म की। सिंपल घर की बड़ी सियानी, गाट गाट का पीती पानी, उल्टे सीधे काम करे ये सबको याद दिला दे नानी। स्कूल करती बंक, बॉल टॉप के जाती कॉलेज में, जो ये काम करती है वो पेरेंट्स की नहीं नॉलेज में। अगली वाली मिडिल क्लास, वाह कितनी संस्कारी, घर वाले कहते हैं ये लड़की क्या जाने दुनियादारी। जीने वालों की डलियां, पीने वालों की डलियां, धूम धड़ाका डलियां, आशिकों की डलियां। जीने वालों की डलियां, पीने वालों की डलियां, धूम धड़ाका डलियां, आशिकों की डलियां। जल्दी उतार, सोच क्या रही है? जल्दी उतारना, किसी को पता चल गया तो? ओए, किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ तुझे और मुझे पता है। चल उतार। ये गलत है यार। अबे दिल की ना सुनना गलत है यार। मुझे डर लग रहा है। इतना डरेगी तो जिएगी कब? लेकिन और तू ना ये जिंदगी भर लेकिन लेकिन करते रह जाना, और सारी मौज लूट ले जाएंगे वो लौंडे। अभी अभी जिस प्राणी को आपने देखा, इसे मादा कहते हैं। इस मादा का संबंध एक निम्न वर्गीय परिवार से है। भारत में ये वर्ग बहुतायत में पाया जाता है। ये वाली देखिए, अच्छी जींस है। कितने की है? मैम ये आपको 800 की पड़ेगी। चल। क्या हुआ मैम, सस्ती में दिखा दूं? देख तो लो मैम, और भी चीज दिखा दूं। क्यों, क्या हुआ? रेट सुना तूने? हाँ, अबे इतने में मैं ब्रांड ना ले लूं? इतने में ब्रांड थोड़ी मिलता है यार। मतलब अब कोई बोले भी ना। देख भाई, अपना ना जनपद बेस्ट है। 800 में 3 जीन्स। इस मादा को देर तक सोना और खाना बहुत पसंद है। तू खा। भैया क्या गोलगप्पे हैं आपके यार? और दो। इतना कुछ खाने के बाद भी इस मादा के शरीर पर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। दीदी पुद्दी कर दो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तू भाग यहाँ से, चल। ये मादा बहुत ही सौम्य, सुंदर और शांत है। साले मैं माल तो तेरी माँ माल गोदाम। माफ कीजिएगा, थोड़ी बहुत हिंसक भी। इसे कॉलेजेस बहुत पसंद हैं, इसीलिए अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए ये अक्सर कॉलेज में पीछे की उस दीवार से प्रवेश करती है जहां भिन्न भिन्न समुदाय के नर मूत्र त्याग के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह ये मादा, जिसका नाम निधि है, कॉलेज के भिन्न भिन्न वर्ग के नर नारियों में जाकर मिल जाती है। भैया, आज बड़ी देर हो गई आने में। माँ ट्रैफिक इतना था ना, ऊपर से दिल्ली के ऑटो वाले पूरी दुनिया घुमा के लेके आते हैं। तेरा सीरियल शुरू हो गया है, पापा न्यूज़ देख रहे हैं। पापा न्यूज़ नहीं, प्लीज। अब तक आपने देखा कि अपूर्वा कैसे अपनी 2 जिंदगियों को जी रही है। घर से कॉलेज के लिए देसी अवतार में निकलती है और अपने घर के नजदीकी मॉल में अवतार बदल लेती है।
अपूर्वा ने अपने कॉलेज में सबको अपने लुक का दीवाना बना रखा है। दिन भर उत्पात मचाने के बाद शाम को फिर उसी रंग रूप में अपने घर वापस चली जाती है। अपूर्वा कभी क्लब नहीं गई, पर घर वालों के जाते ही घर को क्लब बना लेती है। अपूर्वा अपने घर में भी 2 लाइफ जीती है। रोज टॉयलेट में बैठकर स्मोक करती है। अपूर्वा ऐसा क्यों करती है? क्या अपूर्वा का सच उसके परिवार को कभी पता चलेगा? क्या है अपूर्वा का राज? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। पापा, कितनी बार कहा है टॉयलेट में सिगरेट मत पिया करो। मम्मी, पापा को समझाओ ना। आजकल की लड़कियों को देखो कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं। हमारी अपूर्वा को देखो, बिना हमारी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहनती। घर वालों की ये बात न माने हुआ क्या है इनको, रब बस जाने। घर वालों की ये बात न माने हुआ क्या है इनको, रब बस जाने। काम ही उल्टे सीधे करती हैं ये, किसी से भी ना डरती हैं, इनका कोई वजूद नहीं, नए नए पे मरती हैं। अर्जुन, Arjun, Mr. Arjun, head of the department, always busy, हाँ? कभी काम से फुर्सत मिलेगी तभी तो इस नाचीज पे नजर जाएगी ना तुम्हारी। अच्छा वो नजर नहीं पड़ी है, वरना नजर लग जाती है। मुझे नजर ना लगे इसलिए तो ब्लैक पहनती हूँ। अब तुम अर्जुन की नजरों में आ गई हो। अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ कलर से कलर्स होंगे। पहला कलर होगा लाल, तेरे खून और मेरे सुकून का। उर्वशी, उर्वशी, तकदीर सी क्यों बेवजह ये गम हुए, कभी खुशनुमा हम थे यहाँ, अब क्या से क्या हम हुए, क्यों रूठी है तकदीर सी अब बेवजह ये गम हुए, कभी खुशनुमा हम थे यहाँ, अब क्या से क्या हम हुए। फ्लाइट कितनी अच्छी होती है ना। हम आसमान में आजाद चिड़िया की तरह सबसे ऊपर, और पूरी दुनिया हमारे कदमों के नीचे। कभी बैठी है फ्लाइट में? नहीं, तू? नहीं यार, बड़ी महंगी टिकट होती है।
दिल्ली से मुंबई 2 घंटे, हैदराबाद 2 घंटे, दुबई 9 घंटे और अमेरिका तो सिर्फ 18 घंटे। काश हम भी बैठ पाते फ्लाइट में। हाँ यार, अब पूरी दुनिया घंटों में घूम लेते हैं, पर पैसे ही नहीं है। मेरे पास है ना। फ्लाइट के? नहीं, गोलगप्पे के। खाएगी? चल चल, दो भैया। क्या गोलगप्पे हैं आपके। अगर भगवान ने मुंह जैसा मुंह दिया होता ना तो आपका मुंह चूम लेती। थोड़ा तीखा करके दो ना प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कहाँ देखा है? क्या? मैंने आपको कहाँ देखा है? आपने मुझे कहाँ देखा है, ये मुझे कैसे पता होगा? मैंने आपको देखा और आपको पता ही नहीं चला। देखा है तो क्या फर्क पड़ता है? चुल लगी है मुझ में, फर्क क्यों नहीं पड़ता? खाली गोलगप्पे। सरदार जी 2 मिनट, अभी खाते हैं। कहाँ देखा है? अरे यार बात क्या हुई? बता तो दो, कहाँ देखा है? गोलगप्पे तो खा ले। अरे नहीं खाने यार, चलो यार यहाँ से। अरे बताओ तो कहाँ देखा है? कहीं तो देखा है। देखा तो है। लाइट बंद कर। पक्का देखा है यार, और मुंह भी। याद क्यों नहीं आ रहा यार, कहाँ देखा था? भाई बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, बाहर आ जा प्लीज। कोई तो बता दे कहाँ देखा है। नहीं यार, क्या पता कहाँ देखा है। भाई नहीं आएगा तो सब यहीं हो जाना है, जल्दी आ। एक तो याद नहीं आ रहा है साला, ऊपर से आजा आजा यार, आजा। आ गया। चीज है यार तू, तुझ पे ना एक फिल्म बननी चाहिए। लड़की एक, रूपन एक। मैं अपना सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताती, इसलिए सीक्रेट सीक्रेट ही रहे। कौन सा सीक्रेट? वैसे तू भी कम नहीं है यार, स्कूल बंक करके कॉलेज। और वो सरदार कौन था? बीएफ? नहीं यार, बस प्यार करता है मुझसे। बात तो एक ही है। नहीं, बात एक नहीं है, तू नहीं समझेगी। अवॉइड करना। चल मैं जाती हूँ, बाय। फिर कब मिलेगी? मंडे कॉलेज। मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा किसी कॉलेज में नहीं टिकती। तू अगर किस्मत में हुआ तो हम दोबारा मिल लेंगे, और अगर नहीं हुआ तो मेरे गम में थोड़ी सी शराब पी लेना। Excuse me, ma'am. Hey, you jerk. Can't you see? I'm enjoying my drink. Go. Go and bring my peg. Sorry, ma'am. Counter has been closed. I'm not asking about your counters. Go. Bring my peg. Sorry, ma'am. It's closing time. It's boss's order.
ओह गॉड, ये साले बॉसेस ना। कौन है तेरा बॉस? मिलवाएगा मुझे उससे? चल मिलते हैं तेरे बॉस से। तेरे ना बॉस से मिलते हैं आज। साले बॉस अपने आप को समझते क्या है? कम विद मी। साले बॉसेस की माँ की आंख। आई हेट संडे यार। ये संडे क्यों आता है? मतलब कुछ रह नहीं जाता है करने को। और तो और ये कॉलेजेस भी बंद। अब तू ही बता, निधि जाए तो जाए कहाँ? भाई घूम फिर के सीपी, एनएसपी, रजौरी, करोल बाग। मतलब कोई फन ही नहीं रह गया लाइफ में। तू क्यों चुप है? तू भी बोल ले कुछ। मैं क्या बोलूं? कुछ भी बोल ले यार। चल तो मौसम का हाल बता। ये जो लाइफ है यही फन है, बस इसे फन की तरह एंजॉय कर। सही है। हो गया? और कुछ? देखो लाइफ में कभी कभी ना। बाबा जी रहने दीजिए आप। चाय पी। अपूर्वा, ये यहाँ क्या कर रही है? कौन? इसकी मौज है यार। पर वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का? अरे वही उस दिन जिसके साथ तो गोंद की तरह चिपक के जा रही थी। कौन था वो? बीएफ? नहीं यार। तो वो भी तुझसे प्यार करता है? प्यार भी नहीं करता। तो फिर? तू नहीं समझेगी, अवॉइड करना। वैसे तू आज कॉलेज में क्या कर रही है? तेरा एक वीक हुआ नहीं? वो तो शनिवार को ही हो गया। तो दूसरा कॉलेज नहीं मिला मैडम? ओए, कॉलेज तो बहुत है, पर मुझे ना कोई तुझसे नहीं मिली। तेरी वजह से इस कॉलेज में हूँ आज मैं। एक बात बताऊं, मुझे ना प्यार हो गया तुझसे। Excuse me, I'm straight. मैं भी बहुत स्ट्रेट हूँ, तभी बिना घुमाए फिराए बोल दिया तुझसे I love you। कुछ तो है तुझमें निधि जैसा। निधि जैसा? गुड। सच्ची तगड़ा कनेक्शन है अपना। कितने मिलते हैं हम? अच्छा, कैसे? तू दीवार कूद के जाती है, मैं दीवार कूद के आती हूँ। हो गए ना सेम, सेम टू सेम। अरे सच्ची, अपना तो देख कपड़ों का कलर भी मिलता है। रेड एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। और देखो पता, व्हाइट ना मेरा फेवरेट कलर है। अरे यार कितना बोलती हो तुम। मैंने तुझे आई लव यू बोला है ना। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझियो। ओके। वैसे मैं ये वाला आई लव यू ना सबको बोलती हूँ। सबको मतलब सबको नहीं, किसी किसी को बोलती हूँ। किसी किसी को मतलब किसी किसी को। क्या बोल रही है, छोड़ ना। वैसे एक बात बताऊँ, मेरे को ना आज तक किसी ने आई लव यू टू नहीं बोला। मैंने तेरे को भी आई लव यू बोला, तूने भी नहीं बोला। बोल देना यार, बोल देना बहन, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा, आई लव यू टू। अब ठीक है, चल मेरा भी आई लव यू टू। चीयर्स हो जाए। चीयर्स। हमारी दोस्ती की शुरुआत के लिए और तेरे पहली बार क्लब आने के लिए। हाँ यार, पर नेक्स्ट वीक से ना हर सैटरडे आएंगे, ठीक है? तो फिर तू अकेले ही आई हो? क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ना हर सैटरडे को मौसी के यहाँ नहीं जाती। ठीक है ना, तू तो मास्टर है, थोड़ा बहुत झूठ बोल दियो। झूठ उतना ही बोलना चाहिए जितना मैनेज किया जा सके। वेटर। सॉरी मैम, हम आपको और पैक नहीं दे पाएंगे। यू ऑलरेडी ड्रंक। ओके। ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही और 2 पैक और चाहिए इसे। ऐसे लोग ही ना शराब का नाम खराब करते हैं। छोड़ना, जाने दे। हम उसके चक्कर में अपनी पार्टी खराब करेंगे क्या? चल एक बार फिर हो जाए। चीयर्स।
क्या लड़कियों की तरह रो रही है यार तू? लड़की है तो लड़की की तरह ही रोएगी ना। देख, अपना बस बहुत हुआ। तूने ना हमारी पूरी रात खराब कर दी है और मैं नहीं चाहती तो हमारा दिन भी खराब करे। प्लीज माँ, जा यहाँ से जा। निधि, निधि, तू मुझे बोल रही है? तू इसके लिए जिसे तू जानती भी नहीं? यही दोस्ती, यही प्यार। निधि, देखो, कल तुमने इतनी पी रखी थी कि तुम ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ठीक ठाक दिख रही थी, इसलिए हम दोनों तुम्हें घर ले आए। अच्छा, अब ये रोना बंद करो और अपने घर जाओ। देखो, मेरे मॉम डैड कभी भी आ सकते हैं। प्लीज, मेरी बैंड बज जानी है। अच्छा, तुम अकेले नहीं जा सकती तो हमें एड्रेस बता दो अपना, हम छोड़ाएंगे। मेरा नाम उर्वशी है। मैं पुणे से हूँ। यहाँ दिल्ली में एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करती हूँ। गुड मॉर्निंग ताई। मेरे डैड आर्मी में ऑफिसर थे। ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। अगर घर को छोड़ जाते थे तो उनके बनाए रूल्स जो हम सबको फॉलो करना पड़ता था, और अगर वो रूल कोई तोड़ दे तो उन्हें उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता था। मेरे पापा किसी की परवाह नहीं करते थे, मेरे भाई की भी नहीं। ब्लडी इडियट, क्लास तोड़ने के लिए नहीं होते। इतनी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? साहब, बचवा की कोई गलती नहीं साहब, हमारी गलती है साहब। हमने कहा था बचवा को फूल तोड़ने के लिए साहब। अगर गलती तुम्हारी है तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी, ताकि आइंदा से ऐसी गलती ना हो। देखो, अच्छा चुप हो जाओ प्लीज, रोना बंद करो। सबके सब डैड की बात मानते थे। मेरा दम घुटता था। मैं जीना चाहती थी, उड़ना चाहती थी, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती थी। इसलिए मैंने पापा की डेथ के बाद। जाना जरूरी है क्या? एक बार फिर सोच ले। माँ, मैं पहली बार लाइफ में अपनी मर्जी का कुछ करने चाह रही हूँ। प्लीज मुझे मत रोको ना। प्लीज माँ। मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई और यहाँ एक ट्रेडिंग कंपनी में 3 साल के बॉन्ड में आ गई। 3-4 महीने तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था। मैं एक्चुअली अपनी लाइफ जी रही थी। लेकिन फिर एक दिन। May I have your attention please? कोई लाइट तो ऑन करो यार। सो गाइज, कैसे कहूँ, बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्पेशली यू। यू डिड अ ग्रेट जॉब। अ बिग अप्लॉज। आज मुझे HOD बना दिया गया है। फीलिंग सो हैप्पी। लेकिन एक बात है जो आप सबसे मैंने अब तक नहीं कही, जब से मैंने उसको देखा है। पर आज मैं वो बात बोल दूंगा, क्योंकि आज वो खुशी का मौका है।
फ्रेंड्स, आई एम इन लव। चला कि मुझे एग्जैक्टली बोलना क्या चाहिए, और जब बोला तो उर्वी स्टॉप। उर्वी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम अर्जुन? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? व्हाई यू शोइंग एटीट्यूड? जब प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही नहीं था तो कह देती। कह सकती थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट हो। तो अब क्या हो रही है? हाथ छोड़ो मेरा अर्जुन। नहीं छोड़ूंगा। अगर प्यार नहीं कर सकती ना तो प्यार का ढोंग करो। तुम मेरी इंसल्ट नहीं देखना चाहती थी ना, कोई बात नहीं, आगे भी नहीं होगी। इट्स पेनिंग अर्जुन, हाथ छोड़ो मेरा। उसी दिन से वो मुझे हर वक्त फ्रस्ट्रेट करता रहता था, हर वक्त मुझ पर अपनी खुन्नस निकालता रहता था, जानबूझकर मुझे इतना काम का प्रेशर देता था कि मैं उसे कंप्लीट ही न कर पाऊं, और जानबूझकर सबके सामने मेरी इंसल्ट करता है। मन तो करता है इस जॉब को लात मार दूं, पर नहीं छोड़ सकती क्योंकि बॉन्ड में हूं। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? क्या ट्रेजिक स्टोरी है यार तेरी। फिल्म बननी चाहिए इस पे। अच्छा ये बता, अर्जुन दिखता कैसा है? कैसा दिखता है अर्जुन? अर्जुन हैंडसम है। चल उसका नंबर दे। क्या नंबर? क्या नहीं, क्यों? तेरे को क्या करना है उसके नंबर का? तेरा क्या प्लान है मैडम? तू अवॉइड मारना और तू नंबर दे और फिर बिंदास होके घर जा। वैसे भी ऐसी हैंडसम प्रॉब्लम्स को हैंडल करना ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। नंबर? अर्जुन का नंबर 7838। या उर्वी, कम इनटू माय केबिन विद चावड़स फाइल। श्योर सर। मैं इधर ही बैठा हूँ, आप मीटिंग रख दीजिए 5 बजे ओबेरॉय के पास, ठीक है? ओके। ठीक है, मिलते हैं फिर शाम। May I come in, sir? Okay, I will call you back. Okay, have a seat. File, sir. Miss Urvashi, will you please tell me? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? सर आप वो मिस्टर चड्डा के बारे में। यस यस यस। हाँ, तो मिस्टर चड्डा आपके क्लाइंट हैं, हाँ? यस सर। विल यू प्लीज कॉल मी आफ्टर सम टाइम? हाँ, तो मिस उर्वशी, मैं क्या कह रहा था? सर आप सर आप कुछ कह रहे थे? चड्डी। What? चड्डा, मिस्टर चड्डा। एक काम करिए उर्वशी, आप बाद में आइए और मैं आपको फोन करके बुला लूंगा, आप जाइए, ठीक है? ओके सर। हेलो, who's this? Urvashi, come into my cabin.
श्योर सर। एक काम करो, लंच के बाद आना। ओके सर। हाय अननोन, हाउ आर यू? तू हंसते हुए कितने अच्छी लगती है ना, हमेशा ऐसे ही रहा कर। यार अगर हमारे अर्जुन सर इस तरह फ़ोन पे लगे रहे ना, मैं तो पूरी लाइफ हंसती रहूंगी सीरियसली। यकीन नहीं होता कि अर्जुन सर हमारे बॉस हैं। आई मीन डिस्कस्टिंग यार, इतनी बातें तो टीनेजर लवर भी नहीं करते। पगली, प्यार में पड़ने की कोई उम्र थोड़ी होती है। ओ हेलो, इसे प्यार में पढ़ना नहीं, इसे प्यार में पगलाना कहते हैं। प्यार में पगलाना? ओह माय गॉड, हाउ फनी इज इट ना यार। और तुझे पता है अर्जुन ना पूरा दिन फोन पे लगा रहता है। अर्जुन सर? कुछ ढूंढ रहा था। अर्जुन सर, आप यहाँ? वो जगह नहीं मिल रही थी। पर सर ये तो गर्ल्स टॉयलेट है। बॉयज में वेटिंग। टॉयलेट में वेटिंग लिस्ट। उसे ना तत्काल कोटी के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। हाँ यार, और तुझे पता है वो अपूर्वा की सेमी न्यूड पिक्स देखकर ऐसे खुश होता है, ऐसे खुश होता है जैसे 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 गरीब बच्चे महंगी आइसक्रीम। अरे नहीं यार, जैसे विदेशी पर्यटक हमारे देश की गरीबी को। नहीं नहीं यार, जैसे मतलब जैसे बौखलाया हुआ सांड किसी गाय को देखता है। यस एग्जैक्टली। तू क्या सच में नंगी पुंगी फोटो भेजती है उसे? नहीं रे, मैं तो फोटो नेट से डाउनलोड करती हूँ, फिर उसके बाद उसका फेस क्रॉप कर देती हूँ और उसे सेंड कर देती हूँ। अब उसे क्या पता किसकी फोटो है। कमाल है यार। मैं तो कहती हूँ तुझ पे ना एक फिल्म जरूर बननी चाहिए। वैसे ना कुछ तो है तुझ में निधि जैसा। हाँ यार, लव यू अपूर्वा, थैंक यू सो मच। पर थैंक्स वैंक्स से काम नहीं चलेगा, चाय पिलानी पड़ेगी। बता ना यार, कहाँ पीनी है चाय? मैं बताती हूँ। ये तुम्हारी सहेलियां हैं? हाँ जी, क्या हुआ, कोई दिक्कत? कपड़े तो देखो इनके, इसे तो अच्छा ना ही पहने। इतने पहने हैं तो मुझसे ज्यादा उन पर नजर है, और ना पहने हो तो आप तो मुझे देखते ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरा मतलब वो नहीं था, मम्मी कसम। मैं चाहता हूँ आप उनके साथ रह के ऐसे ना बने। मम्मी को ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं। आप चिप्स खाओ ना। आई लव यू। ऐसे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हंसते रहा करो। इसका सही है, पूरे इंडिया में इकलौती यही लड़की होगी जो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होगी। चल ना, मैं भी करती हूँ। अच्छा, पर कुछ तो अलग है उसमें, कुछ तो है निधि जैसा जो निधि से अलग करता है। हर लड़की को ऐसे ही होना चाहिए, जिसको जैसा चाहिए वैसे बनकर रहो और मौज करो। वैसे तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? निधि, 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 सुन ले यार। अरे इतनी दूर से भागता रहे, बात तो सुन ले। क्या है? कुछ कहना है। क्या कहना है? क्या कहना है? इतनी तेज बोलेगी तो कैसे बोल पाऊंगा, थोड़ा प्यार से बोलना। प्यार से? ओके, क्या कहना है आपको भाईजान? भाईजान? अच्छा, भाई सलमान खान वाला। और जान तो तूने मेरी ले रखी है। सुना, आई लव यू। साले सुअर, तूने शक्ल देखी है अपनी? गरीब कहीं का ड्राइवर है तू, भूल गया क्या? तुझे प्यार करने से अच्छा ना मैं मर जाऊं। मर जाना, पर किसी गरीब के काम मत आना। नहीं,
नहीं। तेरा? मुझे तो फ्रीडम चाहिए, बॉयफ्रेंड नहीं। मुझे भी पैसे चाहिए, बॉयफ्रेंड नहीं। लड़कों की ना कोई औकात ही नहीं है। लड़की पात भी देना तो 1000 सूंघने के लिए आ जाते हैं। वो देख, अब के अंदर ही घुस जाएगा उनके। नहीं तो वैसे फ्रेंड्स मस्त है तेरी, तू भी तो अच्छी है ना। तू तो अमीर भी है ना। हाँ तो What do you mean? I mean तुझे फ्रीडम चाहिए और मुझे पैसे। मेरे साथ रिलेशन में रह ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बदले में मुझे पैसे देती रही हो यार। वैसे आइडिया तो अच्छा है, पर बाकी चीजों का क्या? बाकी चीजें मतलब? बाकी चीजें मतलब बाकी चीजें। तो बाकी चीजों के लिए तो मैं ही काफी हूँ ना, जाने मन। क्या यार, क्या हो गया है आजकल के बॉयज को? मैंने एक चीज नोटिस की है, ये जितने भी डूडे किस्म के लड़के होते हैं ना, सब गे बन जाते हैं। अरे मर्द हो, मर्द की तरह तो रहो यार। ऋतिक जैसी बॉडी बनाओ, आमिर जैसी इंटेलिजेंस लाओ, अनिल कपूर जैसी मूछें रखो, इमरान खान जैसे रोमांस करो और अमिताभ बच्चन जैसी आवाज रखो यार, तभी तो मर्द बनोगे। ओए, ये सारी की सारी चीजें हैं ना, एक ही मर्द में नहीं मिलती। A perfect मर्द is a myth। ऐसा नहीं है यार, कुछ मर्द अभी भी बाकी हैं। वो देखो, कितनी कड़वी है यार ये। और तुम दोनों ने तो कहा था ये शराब नहीं है। तो ये शराब थोड़ी है, ये तो रेड वाइन है। तो ये चढ़ती नहीं है क्या? चढ़ेगी तभी तो मजा आएगा। चल पी। नहीं, मेरे को पीना ही हमारी नहीं है। दोस्ती की कसम, पीना पड़ेगा अभी। यार तुम दोनों ठीक हो। जिसने हमें बीच में रोका। बोलते जाए, धुआं है चारों ओर, हम सारे झूमे गाएं। आजा नजदीक तू मेरे, फिर हम दो मौज मनाएं। कसके एक दूजे की बाहों में, फिर हम दो जकड़े जाएं। जिंदगी है 4 दिनों की, खुल के तू अब जी ले आज। कल की फिक्र क्यों तुझको, तेरे सिर पे है ताज। राज खोल दे दिल के जो तेरे दिल में बैठे हैं, कर ले अपने दिल की कहने दे जो ये सब कहते हैं।
हाँ माँ। कहाँ गायब है तू रात भर से? मैं अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? कहाँ गायब है तू रात भर से? माँ वो क्या लगा रखा है? पूरी रात होगी मुझे फोन करते करते, पूरी रात से तेरा पता नहीं है। कहाँ है तू? हेलो हेलो, अरे कुछ बोलती क्यों नहीं है? रात भर से फोन कर रही हूँ मैं तुझे। है कहाँ तू? रास्ते में हूँ। रास्ते पर? हाँ माँ, बस रास्ते में हूँ मैं, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अरे लेकिन तू थी का पूरी रात? वो माँ बस अभी आके आपको बताती हूँ ना। ठीक है, ओके ओके, बाय माँ। निधि, उर्वी, उठो। निधि उठो, अरे उठो ना। साली कुत्ती हरामन, क्या कर रही है? और क्या करती? कब से उठा रही हो तुम दोनों को? पर ये क्या तरीका होता है यार अपूर्वा? तरीका छोड़ो, अंजाम सोचो। देखो हम कहाँ पे हैं। कहाँ पे हैं? यहीं पे तो हैं। हम रास्ते पे हैं, कूड़े के ढेर के पास। घर भी नहीं गए पूरे रात से। ओ तेरी, पर हम यहाँ पे पहुंचे कैसे यार? ये पता होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? पर अप्पू, अब इन कपड़ों में घर कैसे जाएंगे? उसके लिए मॉल है ना। पर फिर भी यार, अपनी तो माँ छिड़ गई। कहाँ थी रात भर? मैं सहेली के घर। ऐसी कौन सी तेरी नई सहेली पैदा हो गई जिसे हम नहीं जानते? अभी बनी है माँ, नहीं है। उसकी ना रात को तबीयत खराब हो गई थी, और आपको पता है यहाँ कोई था भी नहीं उसका, तो मैं रुक गई। थोड़ी मदद हो गई उसकी। अगर इतनी सी बात थी तो फोन करके बता देती। फोन करना तो दूर, फोन उठाया तक नहीं महारानी ने। माँ फोन साइलेंट पे था, उसको मोबाइल की रिंग से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बात तो कर अपनी सहेली से, देखो तो सही ऐसी कौन सी बीमारी है उसे जिसे फोन की घंटी से भी दिक्कत थी। माँ आप मुझ पे शक कर रहे हो? शक नहीं, मैं खुद की तसल्ली कर रही हूँ। चल फोन लगा। उसका फोन नहीं मिल रहा। जब सहेली ही नहीं है तो फोन कैसे लगेगा? तू छोटी है, छोटी रह, ज्यादा मत बोल। ठीक तो कह रही है वो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? एक रात घर ही तो नहीं आई। बात एक रात की नहीं है बेटा, रात भर में कुछ भी हो सकता है। दिल्ली पता है वैसे भी लड़कियों के लिए सेफ नहीं। I'm sorry पापा, आगे से ध्यान रखूंगी। अब ऐसी खड़ी रहेगी कि कपड़े भी बदलेगी। हालत तो देख अपनी। तूने सचमुच शराब पी? ए, शराब नहीं, रेड वाइन। ले, शराब हो चाहे रेड वाइन, नशा तो दोनों में ही होता है। हाँ यार, तूने बिल्कुल ठीक कहा। इतना नशा हो गया था ना उस रात को, हम पूरी रात कुत्तों की तरह सड़क पे ही पड़े रह गए। थैंक गॉड यार, भगवान ने बचा लिया। अगर भगवान नहीं होते ना तो कुछ भी हो सकता था। हाँ, वैसे भी दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। अबे तू भी ना यार, चल। वैसे एक बात बताऊं, शराब पीने में ना मजा बड़ा आता है। तुम लोगों को चुपचाप रहने के लिए बोला है ना, सीधे खड़े रहो। पर यार सच में बताऊं, मजा बड़ा ही आता है। क्या सड़ा हुआ मुंह बना के बैठी हुई है? क्या हुआ? अब तो उन दोनों की आदत सी हो गई है, दिल ही नहीं लग रहा उन दोनों के बिना। तो फोन कर ले, मिलने बुला ले। पूर्वी का फोन नहीं लग रहा है, और वो अप्पू साली फोन नहीं उठा रही है, कमीनी। तो आप क्या करेगी फिर? वही जो करती हूँ। आंटी को इस बार पता लग गया ना, तेरी टांगे तोड़ देनी है उन्होंने। ओह, तोड़ती है तो तोड़ दे। देखो पता है ना, निधि किसी से नहीं डरने वाली। और वैसे भी निधि फन के लिए कुछ भी करेगी। आई समझ?
अबे साली कमीनी कहाँ पे जा रही है? इधर आ। दरवाजा नहीं बंद कर सकती फुद्दू? छोटी से लेके बड़ी तक, मोटी से लेके पतली तक, हर एक लड़की आ गई यार। लेकिन ये हरामन नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज वो कॉलेज ही ना आई हो? तू यहाँ क्या कर रही है? सुसु करने तो आई नहीं होंगी, तुझसे मिलने आई हूँ। तू यहाँ कैसे आ सकती है? पहली बार थोड़ी ना आई हूँ। तेरी क्यों इतनी फट रही है? यार फट नहीं रही है यार, पर उस रात के बाद से मैं बहुत घबराने लग गई हूँ और मम्मी भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गई हैं। और वैसे भी हमें किसी ने देख लिया ना तो पंगे हो जाने हैं। कितनी हरामन है ना तू, सिर्फ खुद की पड़ी है तुझे। देखो पता है, मेरी माँ ने ना आज तक मेरी ले रखी है। स्कूल छोड़ने जाती है, लेने आती है, फिर भी मैं अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी दोस्त से मिलने आई। और तू कितने फोन किए तुझे, कितने फोन, लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा ना। चलना यार, कितना इमोशनल करेगी। चल हक दे। प्रेशर नहीं आ रहा अभी। चलना, अरे हक दे। आजा। उर्वी कैसी है? मुझे क्या पता, फोन ही नहीं लग रहा है उसका। कहीं उसने हमारे नंबर्स ब्लॉक तो नहीं कर दिए? हो सकता है। पता है, ये अमीर लड़कियां ना ऐसी होती हैं। कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? वो किस प्रॉब्लम में होगी? उसका ना यहाँ कोई नहीं है उसे डांटने वाटने वाला। जिसका कोई नहीं होता उसका बॉस होता है। मतलब ये जैसे हमारे घर वालों ने हमारी ली, हो सकता है उस रात के बाद उसके बॉस ने ली हो। उसके बाद उसका बॉस उसकी क्यों लेगा? तूने तो ऑलरेडी उसके बॉस की ले रखी है ना। यही तो प्रॉब्लम है। उस दिन के बाद से मेरा उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ, ना कोई बात हुई, ना कोई कॉल्स मैसेजेस, कुछ भी नहीं हुआ। क्या बात कर रही है? अरे यार, उसकी लग गई होगी। हेलो माँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। उर्वी, ये क्या हाल बना रखा है? अरे कुछ लेती क्यों नहीं पगली? क्या हुआ? मुझे जॉब से निकाल दिया गया। पर तू तो उन लोगों के साथ बॉन्ड में थी ना? लेकिन उस बॉन्ड के हिसाब से मैं जॉब नहीं छोड़ सकती थी। अर्जुन मुझे कभी भी जॉब से निकाल सकता था। लेकिन वो अर्जुन का बच्चा तेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? क्योंकि अपूर्वा, उसे सब कुछ सच पता चल चुका है यार। कौन सा सच यार? याद है वो रात जब हमने बहुत ज्यादा पी ली थी और हम सबको बिल्कुल भी होश नहीं था? चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे फ्री होके सुसु करने का मजा ही कुछ और है। हाँ यार, पता है आज फर्स्ट टाइम समझ आया कि लड़के कहीं पे भी क्यों सुसु आने लगते हैं। अपूर्वा, you know what? You both are my best friends यार। Oh. You know why?
वाई क्योंकि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, मैं आज़ाद हो गई हूँ यार। आई एम फ्री। मैं खुल के डांस कर सकती हूँ, नाइट आउट मार सकती हूँ, पार्टी कर सकती हूँ, घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ यार। ओके, सुसु भी कर सकती है। सुसु भी। एंड यू नो व्हाट, अब मैं ना किसी से नहीं डरती, किसी के बाप से भी नहीं डरती, मैं अर्जुन से भी नहीं डरती। बड़ी लंबी उम्र है साले की, घुट घुट के मरेगा। नाम लिया और फोन हाजिर। इस कुत्ते से तो मैं आज मैं बात करूंगी। हेलो अर्जुन। अपूर्वा नहीं, उर्वशी। क्या हुआ, होश उड़ गए ना तेरे? सोच रहा होगा अपूर्वा के फोन पे उर्वशी कहाँ से आ गई। तो सुन, अपूर्वा मेरी दोस्त है, मेरी, और वो मेरे कहने पे तेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी ताकि तू प्यार में बिजी रहे और मुझ पे काम का प्रेशर ना डाले। और अब देख, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री, समझा? साले कुत्ते कमीने, तेरी माँ की। नशे की हालत में मैंने वो सब कह दिया यार जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। और अब मैं माँ को भी कुछ नहीं बता सकती, और मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? टर्मिनेशन लेटर के बाद कोई कंपनी जॉब नहीं देती। आज मुझे लड़कों का वो फेमस डायलॉग याद आ रहा है। कौन सा? लग गए। तुझे सुसु करते हुए लड़कों ने देखा? इसमें नया क्या है? वो देख, वो भी देख रहा है। मेरा मतलब तुझे सुसु करते हुए लड़कों ने देखा? तो क्या हो गया? मैंने भी तो कई लड़कों को सुसु करते हुए देखा है। लड़के कुत्ते होते हैं, लड़कियों की तो इज्जत होती है ना। तो क्या अब लॉकर में बंद करके रखूं उसको? नशे में थी, बहुत तेज लगी थी, कर दिया। एक बात बताऊं, खुले में सुसुआने का ना अपना ही मजा है। कैसे बेशर्मों की तरह अपनी तारीफ करते हुए गलती छुपा रही है। अरे इसमें मेरी नहीं, सरकार की गलती है। सरकार को ना जगह जगह सुलभ शौचालय बनवाने चाहिए। और लड़की को इमरजेंसी भी होता है, कंट्रोल ना हो तो कभी कभी करना पड़ता है यार। मतलब ड्रिंक करना भी अब सरकार की गलती हो गई है। ओए, अब तू मुझे गिल्ट फील करा रही है। एक तो मैं तुझसे शेयर कर रही हूँ और तू मेरी ही ले रही है। आई एम सॉरी, बट तेरी इज्जत तो बिना लुटे ही लुट गई। मेरी जो लुट गई सो लुट गई, वो वापस भी नहीं आ सकती। पर उर्वी की तो वापस लानी पड़ेगी। मतलब? उर्वी की जॉब वापस लानी पड़ेगी यार। उसे जॉब दिलवाएगा कौन? वही जिस पे फिल्म बननी चाहिए। चल तू स्कूल जा, स्कूल के बाद मिलती हूँ, ठीक है? आंटी ने आना क्या बंद कर दिया, तूने फिर से पंख स्टार्ट कर दिया और उन्हें पता चल गया तो? तू अपना मुंह बंद रखियो। तू कुछ नहीं कहेगी ना तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जा वाणिज्य पढ़ जा। चल बाय बाय। ये कब तक चलेगा? जब तक बर्फ है तब तक चलेगा। बर्फ खत्म होने तक चूसती रहे। मैं गोले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गरीबी की बात कर रही हूँ। ये गरीबी कब तक चलेगी? तुम लोगों से अच्छी ना मेरी स्कूल फ्रेंड्स थी, कम से कम गोले के पैसे तो नहीं मांगती थी। हाँ यार, बेरोजगारी में ये 60 रुपए भी कितने ज़्यादा लगते हैं ना यार। अपूर्वा प्लीज़ कुछ आइडिया लगाना यार, मेरी नौकरी वापस दिलवा देना यार। अब मेरे को एक अमीर दोस्त। तू टेंशन मत ले उर्वी, मैंने सब प्लान कर दिया। एक हफ्ते में तुझे तेरी जॉब मैंने वापस ना दिलाई ना तो मेरा नाम भी अपूर्वा नहीं। अच्छा, ऐसे क्या करने वाली है तू? अब मैं वो करने वाली हूँ जिसके लिए इस दुनिया में लड़कियां वर्ल्ड फेमस हैं। I'm sorry अर्जुन, I'm really sorry। नहीं यार, मजा नहीं आया।
कुछ ओरिजिनल होना चाहिए। अब ठीक है। अर्जुन, हाय, आई एम अपूर्वा, तुम्हारी फोन वाली गर्लफ्रेंड। अच्छा, वो तुम ही हो जिसने आज तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई लेकिन अपनी औकात जरूर दिखा दी। मुझे भी इसी बारे में तुमसे कुछ बात। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज अर्जुन, मुझे एक बार तो अपने आप को प्रूव करने का मौका दो। अर्जुन, माना मैंने तुमसे प्यार का झूठा नाटक किया था और ये सब इस वजह से किया था कि मैं तुमको फ़ोन पर बिजी रख सकूं और तुम उर्वशी पर काम का प्रेशर ना बना सको। पर पता नहीं कैसे ये सब करते करते मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी। एक और झूठ। अगर ये झूठ होता अर्जुन तो मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आती। वैसे भी तुमने मुझे कभी नहीं देखा था और जितनी भी पिक्चर्स मैंने तुम्हें आज तक सेंड की थी वो सब नेट से डाउनलोडेड थी। तुम्हारा नाम झूठा, तुम्हारी पहचान झूठी, तुम्हारी हर पिक्चर झूठी और तुम चाहती हो कि तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूं। क्यों? कॉफी? ओह माय गॉड। मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं उर्वशी को जॉब पर क्यों रखूँ? क्या बॉडी है यार। उर्वशी, यू आर सो अनलकी बेबी। तुझे नहीं पता इस सोबर से दिखने वाला इंसान अंदर से कितना माल है। क्या सोच रही हो? वही जो खूबसूरत लड़की को देखने के बाद लड़के सोचते हैं, कंट्रोल अपूर्वा, कंट्रोल। जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो मैंने किया, उसमें उर्वशी की कोई गलती नहीं है। और अगर उसे जॉब वापस ना मिली ना तो मुझे बहुत गिल्टी फील होगा। इट्स ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेट्स सी। ज्यादा हिल डुल मत, कंट्रोल नहीं होगा मुझसे। आई नो तुम कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लोगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। ठीक है। रोक ले कमीने, रोक ले। मम्मा! अरे भगवान, क्या कर दिया? तो घंटा कंट्रोल नहीं होगा। तू खुद देख ले। जॉइनिंग लेटर? यस। पर कैसे? तू नहीं समझेगी यार, अवॉइड करना। तू आम खा, गुटलियों की टेंशन क्यों लेती है? बस एक सॉरी का लेटर सबमिट कर दियो, ASAP। बट आई डोंट बिलीव इट यार, उतना खड़ूस आदमी इतनी जल्दी पिघल गया? इतना भी खड़ूस नहीं है यार वो। तेको कैसे पता वो खड़ूस नहीं है? पता चल जाता है यार। तेरा एक्सप्रेशन और डायलॉग ना कुछ मैच नहीं कर रहे। देख, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं तू उसके साथ कुछ। हाँ। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। और वैसे भी उसको आज ज्वाइनिंग लेटर मिला है, तो वी शुड सेलिब्रेट यार। लेट्स सेलिब्रेट यार। ओके,
हाँ। यार आज ना बड़े दिनों बाद बड़ा मजा आया। काश लाइफ हमेशा ऐसी ही रहती यार। अगर लाइफ हमेशा ऐसी रहेगी ना तो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी। लाइफ में तो हमेशा चेंजेस होने चाहिए, फिल्म की तरह मसालेदार। यार कभी कभी ना ऐसी बात करती है कि दिल करता चुम्मी लेके मुंह मीठा कर लूं। चुम्मी से तो नहीं, पर पान से मुंह मीठा कर सकते हैं। क्या बोलती है? पान चलेगा ना? अरे दौड़ेगा यार। चलो फिर। हाय हाय हाय, जो पान खाने का सुख है ना वो तो भाव खाने में भी नहीं है यार। आई एम सो टायर्ड यार, प्लीज घर चलते हैं। हाँ चल ना, तुझे छोड़ देती हूँ। चल ना, चल उर्वी। उर्वी यार कुछ भी है। हे भगवान, आज अगर मैं ऋतिक रोशन भी मांगती ना तो वो भी मुझे मिल जाता। अप्पू यार, कौन पागल आदमी अपनी गाड़ी ऐसे छोड़ के जाता है? पगली, इसे छोड़ना नहीं पार्क करना कहते हैं। मैडम ठीक से देखिए, गाड़ी में ना चाबी भी लगी हुई है। तो दिल्ली में खुली हुई लड़कियां सेफ नहीं है तो खुली हुई गाड़ी कैसे सेफ रहेगी? तो यहीं रह। निधि, बात न माने हुआ क्या है इनको, रब बस जाने घर वालों की ये बात न माने हुआ क्या है इनको, रब बस जाने काम ही उल्टे सीधे करती हैं ये, किसी से भी ना डरती हैं, इनका कोई वजूद नहीं, नए नए पे मरती हैं, पीने वालों की डलियां, पीने वालों की डलियां। ओ तेरी पुलिस, अब क्या करेंगे? 500 का नोट रेडी रखना। क्यों? अरे क्योंकि पुलिस और किन्नर बिना कुछ लिए नहीं जाते। लाइसेंस? हमारे पास तो सिर्फ कॉमन सेंस है सर। लड़की तो जोक मारती है सर, पर हमारे साथ हंसते नहीं है। नॉनसेंस। पेपर। उर्वी, सर को पेपर दिखा। बहादुर, आजा लड़की को लेकर थाने में। जी सर। चलो जी अंदर हो जाओ। अरे क्यों? तुम्हारी गोद में बैठ के गाड़ी तो चलाऊंगा नहीं मैं। चलो अंदर हो जाओ। How dare you talk like this? पैसे दिए हैं ना हमने। सर जी, चोरी तो अंग्रेजी बोले। बहादुर। जी सर। हवा निकाल। अरे गाड़ी की हवा निकालने के लिए बोली है। ओह सॉरी सर। अरे आप हवा निकाल देंगे तो गाड़ी कैसे चला पाएंगे? बहादुर। जी सर। अंकल जी से साइन करा और इन्हें जाने दे। जी सर। आ जाओ अंकल जी, इधर नो आ जाओ। हेलो जी, साइन करो इत्थे। सर हमें भी कुछ ले दे के जाने दीजिए ना प्लीज। प्लीज। लाइसेंस और पेपर दिखाओ और घर जाओ। हाँ? लाइसेंस और पेपर हम कैसे दिखाएं? क्यों? वो हमारी गाड़ी थोड़ी ना है सर। फिर क्या चोरी की गाड़ी है? नहीं सर, ए देखो एक्सीडेंटल गड्डी है, ए देखो सारी डिटेल्स। सर इस गाड़ी से 2 महीने पहले गुड़गांव हाईवे पर बड़ा ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मैं तभी सोचूं इस गाड़ी को कहीं देखा है।
प्लीज सर, हमारा यकीन कीजिए, ये कार हमारी नहीं है। ये कार तो हमने ऐसे एक क्लब से उठाई थी मस्ती मस्ती में। हाँ पापा कसम। सर आपको यकीन नहीं होता ना, आप क्लब चलो, हम आपको कार के ओनर से मिलवा देंगे। बहादुर। जी सर। महिला थाना को फोन लगा। जी सर। और लेडी कांस्टेबल बुला। लो जी सर, उन्हें लो। सर हेलो सोना। सोना? कोई काम है क्या? हाँ। लड़कियों की गारंटी मैं ले लेता हूँ। अच्छा, और तेरी गारंटी कौन लेगा? मैं सर। तू? हाँ जी सर। सर बंदा बड़ा आरामी है और है बड़े काम का। राशन कार्ड से लेके पासपोर्ट तक के काम जो सरकार खुद नहीं करा के देती, ये करा देता है। इतना ही नहीं सर, बिहार की ट्रेन में एक दिन पहले कंफर्म टिकट कटा के देता है ये। बिल्कुल सही कह रहा है सर। वैसे अगर आप कहो ना तो मैं आपकी भी कटवा दूं। क्या? टिकट टिकट टिकट। तू तो सरदार है, बिहार कब जाता है? सर पटना में पटना साहिब दरबार है, सरदारों का धार्मिक स्थल। हर बार इसी की वजह से जा पाता हूँ, वरना आपको तो पता ही है बिहार की ट्रेन में खुद मिनिस्टर को ना मिले टिकट। सर आप बोले तो इसकी गारंटी मैं ले लूं, मेरी गारंटी आप ले लो, और आपकी तो सरकार ने ले रखी है। क्या गारंटी? एक घंटा। एक घंटा? एक घंटा क्यों सर? एक घंटा तो ट्रैफिक जाते जाते लग जाएगा ना। 2 घंटा? सर आते हुए भी ट्रैफिक मिलेगा ना। 3 4 ना आपकी ना मेरी। 4 घंटा। 4 घंटे के अंदर कार का मालिक आपके सामने होगा। हम बस यूं कहें और आएंगे जरूर। अगर तू 4 घंटे में वापस नहीं आया ना तो सोच ले, तेरा पिछवाड़ा होगा और मेरा डंडा होगा। डन। क्या हुआ? पान खाया हुआ है क्या? अरे बोलो ना क्या हुआ? क्लब में गाड़ी का कोई मालिक नहीं मिला, हमने अनाउंसमेंट भी करा ली। फिर क्या? अनाउंसमेंट कराने के लिए लोग हमें गालियां देने लगे। गाली देने लगे? कौन सी गाली दी? साले मादर। हाँ? माँ बहन की गाली देने लगे। यार इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन सी गालियां दी, इम्पोर्टेंट ये है कि हमें 4 घंटे में उस गाड़ी के मालिक का पता लगाना है। मुश्किल है, 4 घंटे में तो बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, सुबह सुबह जैसे आरटीओ ऑफिस खुलेगा ना, तुम देखना मैं गाड़ी की पूरी कुंडली निकाल दूंगा। लेकिन सुबह तक वो पुलिस वाला रुकेगा? उसका बाप भी रुकेगा। मंत्री जी की एक कॉल पर वो नहीं, पूरा का पूरा थाना रुकेगा।
मंत्री जी, और हमें उनके पास लेके कौन जाएगा? मंत्री जी के पास लेकर जाएगा राजा। तुम देखना, जैसे मुझे देखेंगे ना गले लगा लेंगे। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। मुझे पूरा भरोसा था कि तेरे होते हुए मेरे इस कुर्ते पर कोई दाग तक नहीं लगा सकता। तू ही तो है जो मेरे बेटे से भी बढ़कर है। और एक ये नालायक, पता नहीं किस बाप का बाप बनकर मैं पैदा हुआ हूं। जिंदगी भर मेहनत कर करके घसीट घसीट के ये गद्दी हासिल की है मैंने, और ये नालायक उसी गद्दी को छीनने की फिराक में लगा हुआ है। एक गाड़ी तक तो संभाली नहीं जाती ढंग से, गद्दी क्या खाक संभालेगा? इन बच्चों ने कोई गलती नहीं करी है, कोई गलती नहीं हुई है इनसे। कार खुली देखी, निकल गए मौज मस्ती करने। तो बचपने में तो गलती हो ही जाती है। और ये मूर्ख, उसे मना किया था कि वो एक्सीडेंट किया है, उसे मत निकालो, लेकिन नहीं, महाराज जी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जी तो करता है इसे। मंत्री जी, हाथ मत उठाइएगा। अगर आपने इस पे आज हाथ उठा दिया ना तो हाथ से निकल जाएगा लड़का। अरे फिर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा कसम से। अगर मैं मंत्री नहीं होता ना तो इसको मैं खुद ले जाता पुलिस स्टेशन और धकेल देता सलाखों के पीछे। पर क्या करूं, वो भी तो नहीं कर सकता, संसद तक बात पहुंच जाएगी। तू तो समझ रहा है ना। इसलिए बिना किसी को कुछ बताए कल सूरज उगने से पहले वो गाड़ी मेरे गैराज में होनी चाहिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है, और तू तो मेरे बेटे जैसा है ना। अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में तो नहीं मिलाएगा ना? ये क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। कार वापस लाएगा ना? जान पर खेल कर लाऊंगा। और अगर सूरज उगने से पहले कार वापस नहीं आई तो सूरज डूबने के साथ साथ तुम सबकी जिंदगियां भी डूब जाएंगी। कैसा बेटा है ये? अपने बाप के सामने खून खराबे की बात करता है। अरे कोई तो समझाओ इसे, कोई तो समझाओ। ये मंत्री का बेटा है, किसी डॉन का नहीं। समझाओ इसे कोई। मंत्री जी, आप जाने दीजिए इसकी बातों को। अब आगे का क्या सोचा है? सोच रहा हूँ। सोच रहे हो, ड्राइव कर रहे हो? अरे ड्राइव करते हुए सोच रहा हूँ। ओह शिट! यार आराम से चलाओ। इसको बोलो बात ना करने को। निधि तू बात मत कर। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माँ का फोन आ रहा होगा और मैंने फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है। यार तेरा तो ऑफ हुआ है। यार मेरा तो खुद ही स्विच ऑफ हो गया है फोन। मैंने तो पहले ही कहा था डोंट डू दिस, हम फंस सकते हैं, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब देख लिया, फंस गए ना हम लोग। पर यार किसको पता था कि वो गाड़ी। तुम लड़कियां चुप नहीं रह सकती। एक्सीडेंटल है। सॉरी, वो लाश अपना पेट में रह गया था, और पेट में रहता ना तो बहुत तेज दर्द होता है। अब नहीं होगा। क्या हुआ? आइडिया। तुम्हें लगता है ये आइडिया काम करेगा? अरे 100% काम करेगा। सुनो, जैसे ही ठुल्ले निकलेंगे ना हम गाड़ी लेके निकल जाएंगे। गाड़ी? पर गाड़ी की चाबी तो उस पुलिस वाले के पास है ना। अरे गाड़ी कभी चाबी से स्टार्ट होती है? गाड़ी स्टार्ट होती है आइडिया से। चुप चुप। अरे इंस्पेक्टर साहब, दिल्ली कैंटेरिया में कुछ लड़के मेरी बहनों की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आके बचा लो। मैं आपके पाँव जोड़ता हूँ, आपके हाथ पड़ता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ। प्लीज आ जाओ। बचाओ 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 बचाओ। इंस्पेक्टर साहब जल्दी। क्या है ओवर एक्टिंग तुम? यस। रेडी? 1 2 3।
कौवा है, कौवा है। दया, लगता है सर बहनों की इज्जत लुट गई, हमने फिर आने में देरी कर दी। लगता है कोई फिरकी ले रहा था, चलो यहाँ से। जब से पीके रिलीज हुई है ना कोई पुलिस वाला फिरकी लेता रहता है। गाड़ी आईडी से खुलती है ना? हाँ तो खुली ना। खुली पर चली तो नहीं ना। कैसे चलेगी? पूरा शहर घूम घूम के तुमने उसका पेट्रोल खत्म कर दिया, और उस गाड़ी में सीएनजी भी नहीं है। यार तुम लोग की क्या फालतू की बातें कर रहे हो? ये सोचो कि हम इस प्रॉब्लम से निकलेंगे कैसे। निकलेंगे कैसे? पता है मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ? ड्रग्स। तुम्हें इतनी रात को ड्रग्स लेने की पड़ी है? खुद के लिए नहीं, मैं तो उस ड्रग्स के बारे में सोच रहा हूँ जो मंत्री के गाड़ी में मिली है। मतलब मंत्री का बेटा ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व है। ये बात अगर मंत्री को पता चल गई तो उस पे क्या बीतेगी? ड्रग्स। पर अब भी क्या करें? सूरज उगने का इंतजार। तुम तीनों लड़कियों ने बार के बाहर से मेरे बेटे की कार चुराई। कोई बात नहीं, मैंने माफी दी, गाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचाई। चलिए कोई बात नहीं, इसमें भी माफ किया। पुलिस स्टेशन से वो गाड़ी वापस नहीं लाए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो गलती तुम लोगों ने की है, तुम चारों ने, वो माफी के काबिल नहीं है। जब तुमको वो बैग मिल गया था तो वहां छोड़कर क्यों आए? और तुमने क्या सोचा कि मैं अपनी 30 लाख की गाड़ी के लिए परेशान हूं, या फिर मेरे बेटे को पुलिस वाला कोई एक्सीडेंट के केस में अंदर कर देगा और मैं उसे छुड़ा भी नहीं पाऊंगा? अगर तुम लोग वो बैग ले आते ना तो तुम्हें इनाम मिलता। अब तो तुम लोगों को सजा ही मिलेगी, और अब तो तुम लोगों से अजय ही बात करेगा। खबरदार, अगर लड़कियों को जरा सा भी टच किया ना तो याद रखना, पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा। अबे लड़कियों का शौक तो बच्चे रखते हैं, हम तो मर्द हैं, और जो मजा मर्दों में है वो इन लड़कियों में कहाँ। कलेजे के छुपा रहे हो? अबे क्या कर रहे हैं? अरे मैं मजाक कर रहा था, तू सीरियस ले रहा है? अबे इतनी बॉडी बनाई ये सब करने के लिए? मैं कूद जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ कूद जाऊंगा। ओह, अबे बहुत ऊंचा है, मैं सही में कूद जाऊंगा, मैं सही में कूद जाऊंगा। अरे यार, अच्छा लगा। सोनू, तुम अंदर जाके बैठ क्यों नहीं जाते? थोड़ा आराम मिलेगा। सॉरी। वैसे हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? मिनिस्टर उसके मर्डर बेटे से तुम सबकी जान बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था कि मैं गाड़ी और ड्रग्स दोनों ला सकता हूँ। तो मतलब हम पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं। लेकिन अब क्यों? यार मैं तो कहती हूँ गाड़ी ना हाईवे पे ले लो, तुम सब मेरे साथ पुणे चलो, और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना हम वापस दिल्ली आ जाएंगे।
ओ हेलो, हम कहीं नहीं जाएंगे, सीधा जाएंगे पुलिस स्टेशन और कहेंगे उस ठुल्ले से कि सुन बे ठुल्ले, ना तो वो गाड़ी हमारी है और ना हम लोग उस गाड़ी के, और हमें नहीं पता उस गाड़ी का मालिक कौन है। तुझे जो उखाड़ना है ना, बहादुर घुसड़ साले के पिछवाड़े में डंडा। नहीं 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 नहीं, डंडा नहीं सर, डंडा नहीं, डंडा नहीं सर, डंडा नहीं सर, डंडा नहीं, डंडा नहीं, डंडा नहीं सर, डंडा नहीं, डंडा नहीं सर। अच्छा लगा। 3 खूबसूरत लड़कियां आधी रात को शराब के नशे में धुत 1 करोड़ के ड्रग्स और एक्सीडेंटल कार के साथ पकड़ाई। न्यूज़ कैसी लगी बहादुर? एकदम कड़क न्यूज़ है सर जी। इन तीनों लड़कियों के साथ अपनी फोटो भी आएगी तो मजा आ जाएगा। आज तक पुलिस वालों की फोटो चोर, डकैते, डेड बॉडी के साथ आती रही है। इन तीनों लड़कियों के साथ अपनी फोटो भी आएगी तो पुलिस डिपार्टमेंट भी ग्लैमरस हो जाएगा। तो शुभ काम में देरी कैसी? लगाओ फोन मीडिया को। उन्हें लो जी। हेलो, दैनिक समाचार। 1 मिनट सर। आप लोगों को अगर मीडिया को बुलाना है तो यहाँ पे नहीं, मंत्री जी के घर पे बुलाइए। मतलब ये कि वो गाड़ी और ड्रग्स हमारे नहीं है, उस मंत्री के बेटे के हैं। निधि, निधि, क्या छोड़ यार, पागल है बोलने क्या? दे मुझे। अगर आज नहीं बुलाना तो कभी नहीं बोल पाएंगे, और मरना ही है तो कम से कम सच बोल के तो मरे, कम से कम गिल्ट तो फील नहीं होगा। सर सुनिए, उस दिन हमने वहां से फन के लिए गाड़ी उठाई थी और उसके बाद कि हम लोग दोषी हैं तो ठीक है, आप हमें सजा दे सकते हैं। पर सबूत क्या है? कानून सबूत की भाषा समझता है। ठीक है सर, आप एक काम करो ना, पार्टियों से गाड़ी की नजर रख सकें, लेकिन नहीं। अब अगर पुलिस वालों के आगे मुंह खोल दिया ना तो वो मुंह नहीं खोलेगा, ना वो और ना वो लड़कियां। और अगर उनमें से किसी ने मुंह खोला ना तो सीधा उड़ा डालना सबको, पूरे परिवार के साथ। सर जी बधाई हो बधाई, हमने तो बाजी मार ली। ए देखो गाड़ी के ओनर का नाम का पता चला? जी पूरी कुंडली छान मार के लाए हुए। ये गाड़ी इन तीनों लड़कियों की नहीं है। देखा? अरे मैं तो पहले ही बोल रहा था, पर आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। आखिरकार आप लोग को पता चल गया ना कि वो गाड़ी मंत्री की है। सर जी मंत्री जी की भी नहीं है। क्या? फिर किसकी है? ये गाड़ी किसी लड़के की है।
आजकल के लड़के सर बड़े हरामी हो गए हैं। सर जी 26 साल का लौंडा है कोई ये। 26 साल के लड़कों ने तो देश में उत्पात मचा रखा है। सर जी शकूर बस्ती रहता है। शकूर बस्ती के लड़के तो और हरामी है सर जी। गाड़ी किसी सोनू राजा नाम के बंदे पे है। आय हाय हाय हाय, सोनू राजा, इसके नाम में ही कमीनापन झलक रहा है। हैं? दिखा? हाँ? अरे ओह, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। अरे नहीं। और हमें लगा कि तुम हमारी मदद कर रहे हो। अरे हाँ? मदद? इसे तो फंसाने का पूरा प्लान बना रखा था। देखा नहीं मंत्री इसको कैसे गले लगा लगा के बेटा बेटा कह रहा था। अरे वो तो ऐसे ही बोल रहा था। मुझे तो पता ही था ये जरूर कोई 2 नंबर का काम करता है। इसके चेहरे से ना कमीनापन टपकता है। अच्छा लगा। बहादुर, बुला मीडिया को। पिछली रात दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की एक और बड़ी खेप और एक कार को जब्त कर लिया है। करोड़ों की ड्रग्स इसी कार से दूसरे शहरों में सप्लाई के लिए जा रही थी, लेकिन पुलिस को अपने मुखबिरों के जरिए इसकी सूचना मिली और करोड़ों की ड्रग्स को जब्त कर लिया गया। आइए अपने ऑफिसर से जानते हैं। सर, इन चारों ने हमें फोन करके सूचित किया कि इन्हें गाड़ी पर शक है साहब, और हमने दौरा किया और बात सही निकली। हमने ड्रग्स और गाड़ी तो जब्त कर ली, लेकिन मौके वारदात से मुख्य अपराधी भाग निकला। ये है वो 3 लड़कियां और इनके दोस्त जिन्होंने दिल्ली में एक मिसाल कायम की है। अगर हर दिल्लियंस ऐसे ही जागरूक होकर और पुलिस से बिना डरे अपराधियों की सूचना उन तक पहुंचाता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली से अपराध जड़ से खत्म हो जाएगा। मैं सिमरन, कैमरामैन अनुज के साथ, तहलका न्यूज। मैंने बोला था ना, वो मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन माल तो गया ना। पोजीशन रही ना तो माल आता जाता रहेगा। सर, हमें आपसे एक बात पूछनी है। आपने मीडिया से झूठ क्यों बोला? तो क्या बोलता? वो ड्रग्स और गाड़ी तुम लोगों की है? सच तो ये भी नहीं है ना सर। सच? वो आम आदमी नहीं है, वो मिनिस्टर है। आज वो अंदर जाएगा और कल बाहर आ जाएगा, और कल बाहर आते ही वो सबसे पहले तुम लोगों की गर्दन पकड़ता। झूठ बोलकर मैंने मंत्री और तुम्हारे घर वालों से तुम लोगों की जान बचाई है। अब घर जाओ, अब तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम लोग से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। पर आपको हम लोगों को छोड़ना ही था तो इतना परेशान क्यों किया? सजा। जब बच्चे गलती करें तो उन्हें सजा देना जरूरी होता है, तभी वो सुधर सकते हैं। 3 लड़कियां आधी रात को शराब के नशे में धुत होकर किसी और की कार को ड्राइव करती हैं। अगर कुछ हो जाता तो तुम लोग की गलतियों की इससे बेहतर सजा और कुछ हो ही नहीं सकती थी। पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है, लाइफ के मायने ही बदल गए हैं। फन का मतलब होता है लाइफ बनाना, बिगाड़ना नहीं। तुम जैसे लड़के लड़कियां शराब से ड्रग्स तक पहुंच जाते हैं और इसका फायदा इन जैसे मंत्री उठाते हैं। रात को पार्टी, हैंग आउट, क्लब, इसे तुम लोग फन कहते हो? ये फन नहीं है। अरे फन का असली मजा तो वो है जो लाइफ के हर पल को, हर चैलेंज को हंसते हुए जीना सिखाए। फन में लाइफ नहीं, लाइफ में फन ढूंढो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपका कोई जवाब नहीं सर। पर मेरा एक सवाल है सर। सर, जब आपको पता था कि मैं नहीं हूं, फिर मैं क्यों? कार की ड्राइविंग में पैसे कम पड़ते जो तू दलाली करने लगा। एक सवाल और सर, वो गाड़ी मेरे नाम पे कैसे? और जाली काम करना पुलिस वाले ने भी आंदा है। सर, आज तो एक कहावत बिल्कुल पिट बैठ गई सर। आपने तो सर हम सब की सर फाड़ दी सर। सुनो,
2:30 बजे स्कूल छूटेगा और 3:30 बजे का शो है, तो टाइम से आ जाना, वरना फिर किसी की गाड़ी लेके भाग जाऊंगी। मैं 2 हफ्तों के लिए बाहर जा रही हूँ, जरा अपना और घर का ध्यान रखना। माँ, मैं भी चलूँ आपके साथ? मैं घर पर अकेले बोर हो जाती हूँ। सनी, कैसा है? कैसा है तू? ठीक है ना? पूर्वी, माँ, तू यहाँ कैसे? आप मुझे देख के खुश नहीं हो ना? नहीं बेटा, मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन अचानक से बिना कुछ बताए। आपको सरप्राइज जो देना था। बोलना। हैप्पी बर्थडे माँ। तुझे मेरा बर्थडे याद था? मुझे आपका बर्थडे याद नहीं होगा। आपके लिए एक और सरप्राइज है। अब मैं यहीं रहूंगी। और तेरी जॉब? जॉब माँ, मैंने पुणे में ट्रांसफर ले लिया है। पैसे थोड़े बहुत कम हैं, पर आपकी $1 मिलियन स्माइल तो मिलेगी मुझे देखने को। तो हम अब हमेशा साथ ही रहने वाले हैं? हमेशा के लिए माँ।